हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, ब्लड लाइन एंड निक एल्डिस के पंगे तो बढ़ते ही जा रहे क्योंकि इस वीक के स्मैकडाउन में भी सोलो सिक्वा एंड जिमी ऊसो को निक एल्डिस के डिसीजन की वजह से रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स एंड एले नाइट तीनों से पिटना पड़ा। बट क्या अब निक एल्डिस के टारगेट कुछ ज्यादा ही बड़े होने वाले एंड वो चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ रॉयल रंबल के बैटिंग ऑड्स में क्या कुछ आ चुका है, एक काफी बड़ा चेंज। इसके अलावा रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच एलिमिनेशन चैंबर नहीं बल्कि कहीं और ही होने वाला है, उसके बारे में भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच के बारे में ही कर लेते हैं बात। तो जब से रॉक ने रिटर्न कर ये कहा है कि वो बैठना चाहते हैं हेड ऑफ द टेबल पर, देन तभी से फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच तो होने वाला है रेसलमेनिया में, इसलिए हमें रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिल सकता है एलिमिनेशन चैंबर में। बट गाइस, एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव मेल्जर की तरफ से। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच नहीं होने वाला है एलिमिनेशन चैंबर में, बिकॉज रॉक को छोड़ी दो रोमन रेंस भी एलिमिनेशन चैंबर के स्केड्यूल नहीं है, वहां पर उन्हें एडवर्टाइज भी नहीं किया जा रहा है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया में हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है WWE ट्रिपल थ्रेट मैच हमें करवाते हुए दिख जाए रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रॉक के बीच। सो ये काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है क्योंकि अभी के लिए तो देखकर यही लग रहा था कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच एलिमिनेशन चैंबर में होने वाला है, लेकिन डेव मेल्जर ने ये थिंग कंफर्म कर दी है कि वहां पर ये मैच नहीं होने वाला, बिकॉज रोमन रेंस को उस पेपर व्यू के लिए एडवर्टाइज ही नहीं किया जा रहा। इसलिए गाइस, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच कहां पर होने वाला है, इससे रिलेटेड तो हर हफ्ते ट्विस्ट आ रहे हैं। अब लेट्स सी अब आगे क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आती है इससे रिलेटेड, बिकॉज इस बार रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला है, ये बात तो कंफर्म ही है। वैसे आपके अकॉर्डिंग कौन से पेपर व्यू में होना चाहिए रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए मेंस रॉयल रंबल मैच के बैटिंग ऑड्स में क्या कुछ आ चुका है बड़ा चेंज। तो आप सबको पता ही है, हमें पिछले कुछ सालों से यही देखने को मिल रहा है कि जो भी सुपरस्टार्स बैटिंग ऑड्स में आगे रहता है वही जीतता है रॉयल रंबल मैच, एंड एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है। और हमेशा तो बैटिंग ऑड्स में चेंजेस एंड मौके पर ही आते थे, बट गाइस इस बार स्टार्टिंग में ही आ चुका है एक काफी बड़ा चेंज, बिकॉज आप सबको पता ही है पहले बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस थे सीएम पंक के, उसके बाद नाम था कोडी रोड्स का। लेकिन गाइस अब बैटिंग ऑड्स में आ चुके चेंजेस, सीएम पंक तो नंबर 1 पर है ही, लेकिन नंबर 2 पर आ चुके हैं दी रॉक और नंबर 3 पर जा चुके हैं कोडी रोड्स। और जब बैटिंग ऑड्स में रॉक नंबर 5 पर थे, देन तभी मैंने आप सबको बताया था कि इसके चांसेस है कि रॉक भी हो सकता है में जीतते हुए दिख जाए मेंस रॉयल रंबल मैच, बिकॉज सभी फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीएम पंक या फिर कोडी रोड्स में से ही हमें कोई जीतते हुए दिखने वाला है। और अभी तक तो भाई रॉक अनाउंस भी नहीं हुए, फिर भी वो आ चुके नंबर 2 पर, यानी कि गाइस डेफिनेटली से रॉक के चांसेस है मेंस रॉयल रंबल मैच जीतने के अगर वो आते हैं। एंड अगर वो रॉयल रंबल मैच जीतते हैं तो ये बात तो साफ ही हो जाएगी कि रेसलमेनिया में वो फेस करने वाले हैं रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। इसलिए गाइस जैसे जैसे रॉयल रंबल पास आएगा काफी कुछ चेंजेस आएंगे, जो भी चेंजेस आते हैं वो तो मैं आप सबको बता ही दूंगा। वैसे अभी आप सबको क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस साल का मेंस रॉयल रंबल मैच, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाएगी क्या अब निक एल्डिस चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। तो सबसे पहले तो भाई निक एल्डिस एंड रोमन रेंस जब आमने सामने आए, देन निक एल्डिस ने रोमन रेंस से रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, यानी कि उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया। फिर जब रोमन रेंस ने लास्ट वीक का नंबर 1 कंटेंडर मैच में आकर अपनी इंटरफेरेंस की एंड उस मैच को कर दिया एक तरह से बर्बाद, देन निक एल्डिस ने रोमन रेंस का फैटल 4 वे मैच ऑफिशियल कर दिया रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। और इस वीक के स्मैकडाउन में भी हमें निक एल्डिस एंड पॉल हेमन आमने सामने आते हुए दिखे, और निक एल्डिस ने स्टार्टिंग में ये कहा आज हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस, सोलो सिक्वा एंड जिमी ऊसो वर्सेस रैंडी ऑर्टन, एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स के बीच। बट पॉल हेमन ने कहा कि तुम्हें भी ये बात पता है कि आज रोमन रेंस शो पर नहीं है, इसलिए वो इस मैच में नहीं हो सकता। एंड निक एल्डिस ने फिर ये चीज कही, मुझे पता है, इसलिए अगर चाहो तो तुम अपना थर्ड पार्टनर फाइंड कर सकते हो, नहीं तो तुम एक हैंडीकैप मैच में फेस करते हुए दिखने वाले हो रैंडी ऑर्टन, एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स को। और बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि पॉल हेमन कार्लिटो के पास जाते हैं, बॉबी लेस्ली के पास जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी उनकी हेल्प करते हुए नहीं दिखता है। और पॉल हेमन ब्लड लाइन को जाकर बोलते हैं कि ब्लड लाइन के लेवल का कोई है ही नहीं। फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें रैंडी ऑर्टन के एंट्रेंस देखने को मिलती है एंड उन पर हमें ब्लड लाइन करते हुए दिख जाती है अटैक, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन को जाना पड़ता है बैक स्टेज एंड एक 2-on-2 टैग टीम मैच हमें होते हुए दिखता है स्टार्ट। बट एट द एंड हमें आते हुए दिखते हैं रैंडी ऑर्टन एंड वो जिमी ऊसो को आरकेओ लगाकर जिता देते हैं अपनी टीम को। फिर गाइस उसके बाद तीनों ने अपने लास्ट वीक के अटैक का बदला ले लिया ब्लड लाइन से, क्योंकि उन्होंने रोमन रेंस के एब्सेंस में ब्रूटली अटैक किया जिमी ऊसो एंड सोलो सिक्वा पर। और गाइस इसके पीछे जो रीजन है वो कोई और नहीं बल्कि है निक एल्डिस।
एल्डिस। तो लास्ट वीक के स्मैकडाउन के बाद तो रोमन रेंस बहुत ज्यादा एंग्री तो थे ही, और इस अटैक के बाद तो रोमन रेंस और ज्यादा गुस्से में होने वाले हैं। एंड निक एल्डिस पर तो वो हमें अटैक करते हुए दिख ही सकते हैं, बट आप सबको पता ही है भाई निक एल्डिस कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, वो भी एक प्रो रेसलर है। वो दूसरी प्रमोशन में चैंपियन रह चुके, वहां के टॉप स्टार रह चुके, और WWE को भी ये बात पता है कि निक एल्डिस उनके लिए काफी बड़ी डील है। और अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो मैंने आप सबको बताया था कि 2024 में WWE प्लान कर रही है रोमन रेंस वर्सेस निक एल्डिस की फ्यूड करवाने का। और गाइस देखकर लग रहा है कि इस चीज के लिए हमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर हफ्ते निक एल्डिस एंड ब्लड लाइन के बीच टेंशन बढ़ते जा रही है। और हो सकता है जब हमें ब्लड लाइन अटैक करते हुए दिखे निक एल्डिस पर, देन उसके बाद निक एल्डिस आकर हमें चैलेंज करते हुए दिखे रोमन रेंस को। और अगर निक एल्डिस रोमन रेंस के लिए कुछ और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सबको पता ही है, ऐसे रूमर्स तो आ ही रहे थे। रोमन रेंस का मैच हमें रेसलमेनिया में रॉक के साथ भी देखने को मिल सकता है, कोडी रोड्स के साथ भी देखने को मिल सकता है, यानी कि निक एल्डिस हमें रोमन रेंस से डबल ड्यूटी करवाते हुए दिख सकते हैं। यानी कि अभी स्टार्टिंग में तो निक एल्डिस हमें रोमन रेंस के लिए कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखने वाले हैं, बट एट द एंड वो हमें खुद चैलेंज करते हुए दिखेंगे रोमन रेंस को टाइटल के लिए। अब ये चीज कब होती है एंड कौन सी स्मैकडाउन में होती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज निक एल्डिस के पास ऑथोरिटी वाली पावर भी है। सो ये फ्यूड इंटरेस्टिंग तो होगी ही, लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, अगर निक एल्डिस एंड रोमन रेंस की फ्यूड हमें देखने को मिलती है तो आप किसके साइड पर रहने वाले हो, रोमन रेंस के या फिर निक एल्डिस के। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।